सबसे पहले कुलदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो सारी ताकत आप ही लोगों के पास है, ऐसे में दूसरों पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से क्या भाग सकती है आम आदमी पार्टी? राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप ही लोगों की बनती है। कुलदीप जी, देखिए चित्रा जी, दिल्ली के अंदर जो बारिश हुई है ये 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 40 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। लगभग 153 मिलीमीटर के आसपास बारिश दिल्ली के अंदर हुई है, जो अप्रत्याशित है। और दिल्ली का जो सिस्टम है वो इतनी बारिश को झेलने के लिए सिस्टम नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज भी, कल भी, परसों भी दिल्ली के सारे मंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार बैठक ले रहे हैं। दिल्ली के सारे मंत्री रोडों के ऊपर हैं, दिल्ली के सारे विधायक, दिल्ली के सभी हमारी मेयर, पार्षद, पूरा सब कुछ, सारे लोग जमीन के ऊपर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बारिश लगातार दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा उसमें हो रही है उसको ठीक किया जाए। लेकिन मैं कोई ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम सबको मिलके इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बारिश जो है बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये यहां पे केवल दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है, दिल्ली का एनडीएमसी का एरिया है। भारतीय जनता पार्टी इस पे आज राजनीति कर रही है। हम लोग जनता के बीच में जाके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी को गंदी राजनीति से बाहर जाना चाहिए और उनको भी जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। एनडीएमसी का इलाका है, मैं कल देख रहा था इंडिया गेट के ऊपर इतने 1000 करोड़ रुपए लगाए गए, पूरे में इतना बारिश का पानी भरा हुआ था। जो टनल जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने किया था वो पूरी बारिश के डूबने के कारण बंद कर दी गई। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा है कि हम इस पर किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, पूरा देश के अंदर जहां बारिश हो रही है वहां सिस्टम, क्योंकि जब आप कुछ चीजों की आपको संभावना ना हो और उससे ज्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कतें आती है। लेकिन हम लोग इससे लड़ाई लड़ने के लिए खराब हो तो आप अगल बगल के राज्यों का एग्जाम्पल देकर सामने बताइए कि यहां पर हालत खराब है तो दिल्ली में ऐसा होगा ही। दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भर की नजर इस पर बनी रहती है। आप कह रहे हैं एनडीएमसी वाले इलाके को देखिए, पहले आपके इलाके में क्या हाल है, अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसके बाद उनके एनडीएमसी पर मैं आ जाऊंगी सवाल पूछने। चित्रा जी, मैंने तो कहा कि लगातार पीडब्ल्यूडी के पंप काम कर रहे हैं, एमसीडी के पंप लगाए गए हैं। दिल्ली के सारे मंत्री, आम आदमी पार्टी के सारे नेता जमीन के ऊपर है, सारे विधायक, पार्षद जमीन के ऊपर है। हम तो जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, पानी को निकलवाने का काम कर रहे हैं। और होता क्या है कि जैसे ही बारिश ज्यादा लगातार होती है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है 1.5-2 घंटे में सड़कें क्लियर हो जाती हैं, वहां से जलभराव ज्यादा संख्या में कम हो जाता है। जहां पर रह जाता है वहां पंपिंग लगा के उसको किया जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये मुसीबत का समय हम सबको मिलकर इससे आगे बढ़ना। मेरा किसी पे ब्लेम करना, किसी राज्य को दिखाना मेरा वो काम नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी आज पे गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर गंदी राजनीति कर रही है क्या शहजाद पूनावाला जी? और डूबती हुई दिल्ली पर सियासत करने का मौका भी मिल गया है क्या बीजेपी को? देखिए, सबसे पहले जो इतनी ज़्यादा बारिश आई है उसके वजह से जो जल प्रलय के हमें तस्वीरें पूरे देश भर में और खास करके नॉर्थ इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, उत्तर भारत में दिखाई दे रहे हैं, तो हम सभी के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। और सभी के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि लोगों की मदद करें। अब आते हैं मुद्दों पर। देखिए, कुदरत की वजह से सब कुछ हो रहा है चित्रा जी, इन्होंने तो कह ही दिया है। और एनडीएमसी बाकी जिम्मेदार है, एनडीएमसी तो पंजाब में भी जिम्मेदार है, एनडीएमसी जयपुर में भी जिम्मेदार होगी, वहां पर भी पानी भर गया है। तो दिल्ली का क्षेत्रफल 1480 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, एनडीएमसी मात्र 43 स्क्वायर किलोमीटर को देखती है, 1380 स्क्वायर किलोमीटर एमसीडी के पास है। अब जो ये पानी भरा है दरियागंज में, ये पानी भरा है सदर बाजार में, लाजपत नगर, अर्जुन नगर, जीके में, ये इसके लिए क्या एनडीएमसी जिम्मेदार है? मैं 3 या 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 2020 में आम आदमी पार्टी ने अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था एमसीडी जिम्मेदार है, अगर एमसीडी हमारे पास होगी तो ये जल भराव नहीं होगा। आज क्यों नहीं हो पा रहा है? 2017 में मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कहा था एमसीडी में सत्ता में आते हैं तो 1 हफ्ते में पूरी डीसिल्टिंग कर देंगे। कितनी डीसिल्टिंग हुई है? मेरे हिसाब से 9 जून तक इन्होंने मात्र 55% डीसिल्टिंग की है, जबकि जब हमारे पास एमसीडी थी तो 1300 किलोमीटर हमने की थी। 2020-21 में वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। 2022 में कंसल्टेंट इसके लिए नियुक्त किए गए थे। इन सारी चीजों पर क्या हुआ इसके बारे में बताइए। और हाँ, देखिए, दिल्ली में झीलों का शहर बनाने का तो वादा किया था, पर दिल्ली में समुद्र तैयार कर दिया है। सुनिए, आज के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का,
ये जो सिलसिला है ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के अंदर अब जल भराव नहीं हुआ करेगा। खत्म होगा ये सिलसिला, ये इन्होंने वादा दिया था। यमुना की सफाई का भी दिया था, घर घर तक साफ पानी का भी दिया था, घुटनों तक और गर्दन तक पानी आ गया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के घर तक पानी आ गया। इनके पास दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पीडब्ल्यूडी, इनके एनडीएमसी में भी मुख्यमंत्री सदस्य है। तो मुझे बताइए कि अब क्या बाकी है इसको करने के लिए? केवल और मैं एक गंभीर आरोप लगा रहा हूं, जो अलग अलग कमीशंस होती है उस कमीशंस में कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया जाता है। आज जो अभी आपके पास डिबेट में आने वाले थे संजीव झा, उन्होंने लास्ट मिनट पुल आउट किया और कुलदीप जी आए। संजीव झा के रिश्तेदार फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में 1,20,000 की सैलरी पर नियुक्त किए गए थे। उनकी क्या अधिकृत ट्रेनिंग है इस पूरे विषय में? इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा और पूरी की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार करने में। पहले भ्रष्टाचार मग्न हुई दिल्ली, फिर शराब मग्न हुई दिल्ली और जल मग्न हुई दिल्ली।